हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए हैं जो एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करें कि बिंदु BC एवं D संरेख होंगे। ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज पहले ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC। ठीक है, मैं इस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, B और C। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा किसको, AB को व्यास मानकर और AC को व्यास मानकर यहाँ पे वृत्त खींचा जा रहा है। चलिए, तो मैं यहाँ पे दोनों को व्यास मानकर यहाँ पे वृत्त खींच देता हूँ। देखिए ध्यान से, AB को व्यास मानकर हम लोग वृत्त खींचते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से वृत्त बनेगा। ठीक है, ये वृत्त हो जाएगा और दूसरा वृत्त जो होगा इधर से ऐसे होगा, AC को व्यास मानकर। ठीक है, चलिए AC को व्यास मानकर यहाँ पे मैं दूसरा वृत्त में खींच देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा वृत्त हो गया। तो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, D बिंदु पर। तो हमें यही दिखाना है यहाँ पे कि ये BCD ये जो दिख रहा है ये संरेख है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए पहले क्या दिया है, पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC को व्यास मानकर वृत्त खींचे हैं जो एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि BC तथा D संरेख है, एक ही रेखा पर है। इसका मतलब है ना जी। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग A से D को मिला देते हैं। ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमारी ये रचना है, इसलिए इसको डॉटेड कर देते हैं। लिख देते हैं कि AD को मिलाया। ठीक है ना जी, इसको मिला देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना है, इसका प्रमाण देखिए। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है ऊपर कि AB तथा AC वृत्त के व्यास हैं। तो जब ये वृत्त के व्यास हैं AB और AC, तो ये वाला भाग अर्धवृत्त होगा, ये भी आपका अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये भी समकोण, ये भी समकोण। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ADB बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री और दूसरा एंगल ADC बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, प्रत्येक 90 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए, तो 90-90 हो गया। अब इन दोनों कोणों की योग देखो, एंगल ADB और एंगल ADC। तो इन दोनों कोणों का योग यानी कि 90 और प्लस का 90 180 हो जाएगा। तो जब 180 हो जाएगा, तो जब 180 हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ADB तथा एंगल ADC रैखिक युग्म होंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 आ जा रहा है। अतः BDC एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात BC तथा D संरेख है। BC तथा D संरेख है, एक ही रेखा पर है, ये हम लोग दिखा दिए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तथा एंगल AOC 110 डिग्री है। एंगल AOC 110 डिग्री है। तो एंगल ADC
ADC और एंगल ABC, इन दोनों का मान यहाँ पर हमें निकालना है। चलिए देखते हैं हम क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है हमारे पास कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, एंगल AOC बराबर में है 110 डिग्री। ठीक है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई? तो हमें ज्ञात करना है एंगल ADC का मान तथा एंगल ABC का मान। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। हम लोग उसके लिए यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ठीक है ना जी? यानी कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर एंगल AOC की बात करें तो A दोगुना होगा एंगल ADC का, है ना जी? तो एंगल ADC कह सकते हैं कि हाफ हो जाएगा एंगल AOC का, ये भी लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा एंगल ADC बराबर में हाफ ऑफ एंगल AOC, यानी कि 110 डिग्री। कट जाएगा यहाँ से 55 डिग्री आ जाएगा। एंगल ADC 55 डिग्री। अब देखिए, ये अगर इसकी बात करेंगे ABCD की, तो चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। चारों बिंदु इस वृत्त में है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 होता है। तो यह इसको और इसको लेके 180 लेके बना सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है, अगर हम लोग ये नहीं जानते कि समूह कोणों का योग 180 होता है, अभी आगे क्रम में पढ़ेंगे। जब वो नहीं जानते हो तो एक काम कर सकते हो, इधर वाला रिफ्लेक्स एंगल AOC निकाल लो। रिफ्लेक्स एंगल AOC और प्लस में एंगल AOC 360 डिग्री हो जाएगा। AOC का मान यहाँ पे रख दो, रिफ्लेक्स एंगल AOC और प्लस में एंगल AOC है 110 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल AOC जो होगा वह कितना आ जाएगा जी? 250 डिग्री। तो ये 250 डिग्री हो गया, इधर वाला कोण 250। तो अगर हम लोग एंगल ABC की बात करेंगे, एंगल ABC, तो इसका ये जो होगा इसका दोगुना ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC। ठीक है ना? तो एंगल ABC बराबर में हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC, यानी कि 250 डिग्री। कट जाएगा यहाँ से 125 डिग्री आ जाएगा। एंगल ABC बराबर में हो जाएगा 125 डिग्री। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 28 नंबर। दिए गए चित्र में AOB वृत्त का व्यास है। यदि OD लंब है AB पर, और फिर क्या करा कि चाप AD पर कोई बिंदु C है, चाप DB पर कोई बिंदु C है। क्या करा कि एंगल BAD हम ACD का मान ज्ञात करिए। BAD ये वाला कोण और फिर आपका ACD ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमें यहाँ पर निकालने के लिए कहा। फिगर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा भी मैं कर लेता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है हमारे पास कि AOB वृत्त का व्यास है, OD लंब है AB पर, और चाप DB पर कोई बिंदु C है। तो ज्ञात करना है एंगल BAD का मान क्या होगा और एंगल ACD का मान क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। BAD ये वाला कोण जो होगा
BAD ये वाला कोण, इस कोण का केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ऐसा लिख सकते हैं, या जो हम लोग प्रमेय में साबित की तो वही लिख सकते थे। ये भी लिख सकते थे कि ये कोण जो होगा इसका दोगुना होगा, वही ना बात हुई। तो एंगल BAD की बात करें तो आधा हो जाएगा एंगल BOD के। अच्छा, OD लंब है आपके AB पर, इसका मतलब यहाँ पे एंगल BOD जो होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAD बराबर में हो जाएगा 1/2 और गुना में 90, कट जाएगा यहाँ से ये 45 डिग्री हो गया। जो हमें निकालना था एंगल BAD, ये कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब देखिए, चूंकि AOB वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये नीचे अर्धवृत्त बनेगा और यहाँ का कोण समकोण हो जाएगा। एंगल ADB बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण, ठीक है, तो इसलिए समकोण हो जाएगा। चलिए 90 हो गया। अच्छा, तो चलते हैं त्रिभुज ABD में। एंगल ABD ये नहीं पता है, एंगल ADB ये पता है 90, और एंगल BAD ये भी पता है, अभी निकाला है 45, बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना जी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण नहीं निकल जाएगा। तो एंगल ABD की बात करेंगे, तो एंगल ADB की बात करेंगे यहाँ पे। तो ADB देखिए कितना था ऊपर, ADB अभी हमने यहाँ पे 90 दिखाया है ना जी, और BAD 45, तो ABD, तो यहाँ पर हमारा ADB हमने यहाँ पे रख दिया, ADB जो 90 थे यहाँ पे रख दिया, ABD यहाँ से निकल जाएगा बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल ABD प्लस में ये दोनों को जोड़ देते हैं 135 डिग्री, और बराबर में है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABD की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाकर उधर घटेगा तो 45 डिग्री। तो ये 45 हुआ, तो ये वाला भी कोण जो हमें निकालना है ACD ही ना निकालना है जी, ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। देखिए ये AD जो देख रहे हैं जी भाई, इसके एक ही वृत्तखंड द्वारा बना हुआ, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो एंगल ACD जो होगा ABD के बराबर हो जाएगा। एंगल ACD एंगल ABD के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, तो ये 45 डिग्री ये भी आ गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा RSQT के समांतर है। यदि एंगल PRT 20 डिग्री है, देख लीजिए एंगल PRT ये वाला, ये कितना है जी, 20 डिग्री दिया, 20 डिग्री। एवं एंगल POQ 100 डिग्री है, POQ ये वाला कितना है, 100 डिग्री है, POQ 100 डिग्री है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। एंगल QTR, अच्छा, और क्या निकालना है, ये सभी निकालने हैं ना। चलिए निकालेंगे करके, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है O वृत्त का केंद्र है, RS समांतर है QT के, एंगल PRT बराबर में है 20 डिग्री,
एंगल POQ बराबर में है यहाँ 100 डिग्री। तो ज्ञात करना है, किसको किसको ज्ञात करना है जी? पहले में कह रहा है कि एंगल QTR, फिर दूसरे में क्या रहा है एंगल QRP, तीसरे में क्या रहा है यहाँ पे एंगल QRS, और चौथे में क्या रहा है एंगल STR। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसका यहाँ पर हल क्या होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें एंगल QTR की, QTR इस एंगल की, तो ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, इसमें अगर हम लोग देखें तो अच्छा, इसको निकालने से पहले हम लोग QRP, देखो क्या लिया QRP, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको मिला देते हैं। ठीक है जी, एंगल QRP भी पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या पूछ रहा है। एंगल QRS ये वाला पूरा कोण क्या होगा, फिर STR, एंगल STR ये वाला भी कोण हमें बताना है क्या होगा। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, इसके दूसरे वाले कोण से चलते हैं, वो इजी दिख रहा है मुझे। QRP यानी कि ये वाला कोण निकालना है। तो यह वाला कोण जो होगा इस कोण का आधा होगा, है ना जी, होगा ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं कि यह वाला कोण जो होगा इस कोण का दोगुना होगा। ये भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं जी, कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल QRP जो होगा वह बराबर हो जाएगा एंगल QOP या POQ भी लिख सकते हैं, एंगल POQ के। कैसे, तो हम लिख सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल QRP का 2 गुना जो है वह किसके बराबर होगा, POQ यानी कि 100 डिग्री। ये जाएगा उधर भाग में, तो QRP आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। तो ये 50 हो गया, ठीक है ना जी। तो ये 50 हो गया। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा कोण QTR की, तो अगर हमें यह कोण पता होगा तो काम बन जाएगा, इसका ये आधा हो जाएगा। तो कैसे होगा यह कोण पता, देखिए इसके लिए पहले वाले के लिए हम चलते हैं। हम चलते हैं त्रिभुज QOR में या OQR में, एक ही बात है, OQR में। यहाँ OR और OQ बराबर होगा, है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ वाले जो कोण है ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसकी सम्मुख कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल OQR एंगल इसके बराबर हो जाएगा जी, एंगल आपके इसके ORQ, यानी कि ORQ लिखिए या फिर QRP भी लिख सकते हैं। ये QRP दिया हुआ तो एक ही बात होगी ना, यही है, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे, समान भुजाओं के त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे ना जी, सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसलिए बराबर। ये 50 ये 50, तो यह वाला कोण नहीं निकल जाएगा, यह वाला कोण निकल जाएगा। अच्छा, या दूसरा भी काम कर सकते थे, ये हम लोग जब वो वृत्त का केंद्र है तो ये PR एक व्यास हो जाता, वहां से भी देख सकते थे, या फिर ये त्रिभुज से भी चलेगा। चलते हैं त्रिभुज, इसी त्रिभुज में देखना है ना,
तो एंगल ओ क्यू आर प्लस में एंगल ओ आर क्यू और प्लस में एंगल क्यू ओ आर, ये तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री और एंगल क्यू ओ आर नहीं पता है, बराबर में 180 डिग्री। तो ये 100 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, एंगल क्यू ओ आर आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री, ये वाला कोण 80 डिग्री होगा। तो यह वाला कोण 180 डिग्री हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल जो हमें निकालना था आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू ये निकालना था फर्स्ट में, देख लीजिए एंगल आर टी क्यू नहीं क्यू आर टी, तो एक ही बात है, क्यू आर टी ही लिख लो तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, एक ही बात होगी, क्यू टी आर। चलिए तो क्यू टी आर जो होगा वो आधा नहीं हो जाएगा जी एंगल क्यू ओ आर के, हमने ऊपर लिखा है किस प्रमेय से हो रहा है, ऊपर ये वाला जो दुगना वाला कंडीशन, वही यहाँ पे आप लिख देंगे कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में स्थित कोण का दुगना होता है। चलिए तो एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 और गुना में यहाँ पर 80 कट जाएगा, यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा, एंगल क्यू टी आर बराबर में 40 डिग्री हो जाएगा, समझे ना। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका थर्ड नंबर में क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस ये वाला निकालना है। चलिए तो इसके लिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो जब यहाँ पर देखिए अभी हमने निकाला क्यू टी आर, ये 40 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ और ये इसके समांतर है, तो ये आपका तिर्यक रेखा होगा, तो ये 40 से तिर्यक तो 40 ही में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे एंगल क्यू आर एस की, ठीक है ना जी, क्यू आर एस की, पहले इसको लिख लेते हैं जो अभी हमने 40 लिखा है, कभी ना क्यू आर एस देख लेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका एंगल टी आर एस की, तो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के, यानी 40 डिग्री। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है आर एस समांतर है क्यू टी के, तो एकांतर अंतःकोण के योग है इसकी। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू आर एस बराबर में एंगल क्यू आर पी प्लस में एंगल जो 20 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर पी आर टी और प्लस में एंगल जो अभी हम लोग निकाले हैं टी आर एस, इसी का ना इन्हीं तीनों का योग होगा जी। चलिए इन तीनों का योग यहाँ पे लगा देते हैं, एक है ये 50 डिग्री, ये है 20 डिग्री और ये है 40 डिग्री, यानी कि आ जाएगा यहाँ टोटल 110 डिग्री आ जाएगा एंगल क्यू आर एस का, ये पूरा 110 डिग्री है। अब फिर 4 नंबर में क्या करा कि एंगल एस टी आर ये वाला कोण क्या, यह कोण हमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो उसके लिए देख लेते हैं, हमें यहाँ पर अब निकालना है एंगल, कौन सा एंगल जी, यहाँ पर ये वाला है ना जी। तो लिख सकते हैं कि एंगल एस टी आर ये वाला इसके बराबर होगा, तो एंगल क्यू आर इसके टी के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर तो नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग इसमें एक काम करते हैं, ये एस टी आर निकालना है हमें, एस टी आर ये निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज वाला प्रॉपर्टी, उससे आसानी से ये हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर निकाला था 40 डिग्री था, है ना जी, ठीक है, ये 40 डिग्री था और ये भी 40 डिग्री है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एंगल आर और प्लस में एंगल टी, ये दोनों मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं कि क्यू आर एस टी
चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसके समूह कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो आर की बात करें तो आर में ये तीनों कोण आ जाएंगे, 50 डिग्री, 20 डिग्री और 40 डिग्री, ठीक है ना जी। या फिर सीधे हम लोग यही लिख देते हैं 110 डिग्री, ठीक है ना जी। और टी में दो कोण आएंगे, टी कोण में दो कोण आ जाएगा, एंगल एक क्यू टी आर और प्लस में जो हमें निकालना था एंगल एस टी बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये सब मिल के आपका 110 और प्लस में क्यू टी आर जो है, क्यू टी आर ये 40 डिग्री है और प्लस में एंगल एस टी आर बराबर में 180 डिग्री, ये दोनों मिलके हो जाएगा 150 डिग्री और प्लस में एंगल एस टी आर बराबर में 180 डिग्री, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल एस टी आर बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।